बहुत समय पहले की बात है। चीन के गहरे जंगलों में एक रहस्यमयी संगठन था जिसे द टेन रिंग्स के नाम से जाना जाता था। इस संगठन का नेता था वेनवू, एक ऐसा योद्धा जो अनंत शक्तियों वाले 10 जादुई कंगनों का मालिक था। इन कंगनों ने वेनवू को अमरता और अनगिनत शक्ति प्रदान की थी। सदियों से वेनवू ने इन कंगनों के दम पर कई साम्राज्यों को जीत लिया और दुनिया पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। लेकिन वेनवू के जीवन में एक पल ऐसा आया जब उसने प्यार पाया। उसने एक शांतिप्रिय महिला ली से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, शांगची और उनकी बहन शियालिंग। वेनवू ने अपने परिवार के लिए अपने खतरनाक जीवन को छोड़ दिया, लेकिन शांगची के लिए नियति ने कुछ और ही योजना बनाई थी। शांगची को बचपन से ही मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित किया गया था। उसके पिता चाहते थे कि वह एक दिन उनके कंधे से कंधा मिलाकर चले और D10 रिंग्स की विरासत संभाले। पर शांगची का दिल हमेशा अपने पिता के तरीके से असहमत था। वह नहीं चाहता था कि वह वही बने जो उसके पिता थे। उसे शांति और सच्चाई की राह पसंद थी। एक दिन जब शांगची वयस्क हो गया, वेनवू का अतीत फिर से सामने आया। वह चाहता था कि शांगची उसके साथ लौटे और एक पुरानी जादुई नगरी, तालो, को जीतने में मदद करे। वेनवू को यह विश्वास था कि तालो में उसकी पत्नी की आत्मा फंसी हुई है और उसे केवल शांगची ही मुक्त कर सकता है। लेकिन तालो का रहस्य कुछ और ही था। यह नगरी एक प्राचीन दानव से जुड़ी थी, जिसे यदि मुक्त किया गया तो वह पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था। शांगची को जल्द ही समझ में आ गया कि उसके पिता का विश्वास गलत है और वह एक भयंकर खतरे की ओर बढ़ रहा है। शांगची ने अपने दोस्तों और बहन शियालिंग के साथ मिलकर तालो की यात्रा की, जहां उन्होंने वहां के योद्धाओं से मदद ली। तालो की रक्षा के लिए शांगची ने वहां की प्राचीन कलाओं और जादू के बारे में सीखा। अंत में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। वेनवू अपने बेटे के खिलाफ खड़ा था, लेकिन शांगची ने उसे समझाने की कोशिश की कि जो वह कर रहा है वह गलत है। लेकिन वेनवू अपने विश्वास से अंधा था। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, तालो का प्राचीन दानव मुक्त हो गया। अब शांगची के पास केवल एक ही विकल्प था। उसे अपने पिता के विरासत वाले 10 कंगनों का सामना करना था। युद्ध के दौरान शांगची ने अपने भीतर की सच्ची शक्ति को पहचाना और अपने पिता से कंगनों को हासिल कर लिया। इसके बाद उसने उन कंगनों का उपयोग करके दानव को हराया और तालो को बचाया। शांगची ने न केवल अपने पिता को समझाया, बल्कि अपनी किस्मत को भी स्वीकार किया। अब वह द 10 रिंग्स का नया मालिक था, लेकिन वह इन कंगनों का इस्तेमाल शांति और न्याय के लिए करने का वादा करता है। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि शक्ति केवल वही नहीं होती जो हमें दूसरों से मिलती है, बल्कि वह भी होती है जो हमारे भीतर होती है।